सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और गाइस इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, ये है Vivo Z1x जो कि हमने बाय किया है फ्लिपकार्ट रिफर्बिश से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह का पैकिंग ये रिसीव हुआ है। और गाइस इसका स्क्रीनशॉट वगैरह मैं वीडियो में डाल दूँगा कहीं भी, तो वीडियो पूरी देखें लास्ट तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई इस तरह का बॉक्स है। और गाइस ये फ्लिपकार्ट रिफर्बिश से मंगाया है, टोगोट का प्रोडक्ट नहीं है। टोगोट जैसे कि आपको पता होगा बंद हो चुका है। तो चलिए गाइस जल्दी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस ये है Vivo Z1x 6GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ है। तो इसको मैंने गाइस बिग बिलियन डे सेल में इसको बाय किया था। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर एक बिल रखा हुआ है ये। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ गाइस यहाँ पर कितने रुपए का मुझे मिला है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये 8,999 का मुझे मिला है ये। तो इधर आपको दिखा तो यहाँ पर देखते हैं Vivo Z1x 64 GB। तो इसको रखता हूँ साइड में। और बॉक्स यहाँ पर जो पहले आता था टोगोट का ऊपर लगा हुआ, तो उसकी जगह यहाँ पर फ्लिपकार्ट का यहाँ पर ये लगा हुआ आने लगा है, फ्लिपकार्ट रिफर्बिश्ड का। तो जो पहले यहाँ पर आता था वो आता था टोगोट का। तो ये काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज देखने में बढ़िया लगता है बॉक्स ये। तो चलिए इसको मैं हाथ से प्लास्टिक के रैपर को हटाता हूँ और इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो इस पैकिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके नीचे यहाँ पर जो बॉक्स है वो बिल्कुल एकदम प्लेन बॉक्स है, यहाँ पर कुछ ही मेंशन नहीं है। इधर साइड में कुछ इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन है, MRP वगैरह कुछ ऐसी। तो मैं इसको करता हूँ ओपन यहाँ से। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा फ़ोन रखा हुआ है एक पॉलीथीन में। तो यहाँ पर है Vivo Z1x। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस इस तरह का फ़ोन है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में लग रहा है देखने में तो फ़ोन ये। तो मैं इसको पावर ऑन करता हूँ अभी। तो पहले से ही पावर ऑन है फ़ोन। तो चलिए इसको रखता हूँ साइड में। और गाइस यहाँ पर जैसे कि मैं टोगोट में मिलता था वही, तो यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज इट फॉर 3 आवर बिफोर यूजिंग इट। तो यहाँ पर 3 घंटे के लिए चार्जिंग के लिए लिखा है। और फ्लिपकार्ट टोगोट में यहाँ पर लिखा हुआ था 2 आवर के लिए, 2 घंटे के लिए। तो चार्जर वगैरह यहाँ पर देखते हैं, चार्जर वगैरह हमें यहाँ पर कैसे मिला है। तो गाइस यहाँ पर एक वारंटी कार्ड है, 6 मंथ की वारंटी यहाँ पर मिलती है। सेम वही प्रोसीजर है जो कि फ्लिपकार्ट के साथ होता था, टोगोट के साथ होता था। चार्जर यहाँ पर वही मिला है हमें एक ये, जैसे कि फ्लिपकार्ट के साथ आता टोगोट के साथ मिलते थे, वही फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग वाले जैसे चार्जर है। बट यहाँ पर फ्लिपकार्ट की कोई ब्रांडिंग नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर इसकी पावर रेटिंग 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की पावर रेटिंग है इसकी। तो बेसिक सा एक चार्जर है, कोई फास्ट चार्जर वगैरह कुछ नहीं है। चार्जिंग केबल है एक वही बेसिक सा, कोई फास्ट कोई अच्छा क्वालिटी है वो चार्जिंग केबल नहीं है। तो चलिए गाइस तो मैं साइड में और फ़ोन करते हैं सेटअप। यहाँ पर देख सकते हैं तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो इसको करता हूँ मैं सेटअप। तब तक के लिए वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ यहाँ पर। सो गाइज़ फ़ोन यहाँ पर कंप्लीट सेटअप हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज़ ये है Vivo Z1x और काफ़ी अच्छी कंडीशन में फ़ोन हमें मिला है ये। दरअसल गुड क्वालिटी मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह जो है वो मैं मिनिमम ब्राइटनेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं इतना ब्राइटनेस का है मिनिमम बिल्कुल। तो यूज़ करने लायक है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले इसका है। और गाइस कैमरा यहाँ पर चेक करते हैं। तो कैमरा देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रंट कैमरा यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर हम देखते हैं इसका स्पीकर वगैरह एक बार चेक करते हैं कि स्पीकर में यहाँ पर जो साउंड है इसका वो किस तरह का आ रहा है। सुबह जब भी आपने इसका साउंड सुना तो यहाँ पर जैसे इसका साउंड है स्पीकर एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार मैं इसका यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट वगैरह है उसको चेक कर लेता हूँ, बस ऐसे ही चेक कर लेता हूँ एक बार फिंगरप्रिंट इसका कैसे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ डालता हूँ 4 डिजिट पासवर्ड, कुछ भी डाल देता हूँ XYZ। तो
गाइस यहाँ पर देखता हूँ मैं कि इसका फिंगरप्रिंट वर्किंग में है नहीं है। तो गाइस फिंगरप्रिंट देख सकते हैं आप यहाँ पर वर्किंग में है और ये सेटअप हो रहा है। तो मैं इसको जल्दी सेटअप करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको से देखता हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, कितना स्लो है या फास्ट है क्या है, तो वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका जो फिंगरप्रिंट है गाइस जो पहले के मुकाबले थोड़ा स्लो हो चुका है। जैसे कि जिस टाइम पे ये फ़ोन यहाँ पर लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पर इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट था। तो अभी के टाइम में यहाँ पर देखते हैं कुछ ये स्लो हो चुका है पहले के मुकाबले, बट अभी भी ये अच्छे से वर्क कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना स्लो भी नहीं है। सैमसंग के मुकाबले अगर यहाँ पर देखें तो काफ़ी फास्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। क्योंकि ऊपर डिस्प्ले यहाँ पर तो कभी कभार ऐसा होता है कि डिस्प्ले अगर फ़ोन की चेंज की गई है तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट इशू आता है, बट यहाँ पर इशू कोई ऐसा नहीं है। एकदम अच्छे से डिस्प्ले यहाँ पर वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं लगी मेरे को। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पर फ़ोन में नहीं है अभी के टाइम में। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। इसका स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा वीडियो में कहीं भी। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कितने रुपये का लिया, 8,999 मतलब 9,000 रुपये का लगभग ये मैंने लिया है। और हाँ एक बार मैं आपको इसका बैक कंडीशन और दिखाता हूँ बैक में यहाँ पर। तो मैं एक बार फ़ोन का टॉर्च ऑन कर लेता हूँ, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर छोटे छोटे स्केचेस हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बैक केस अगर हम लगाते हैं फ़ोन पर तो उस तरह से यहाँ पर कुछ स्केच वगैरह आ जाते हैं। तो वही स्केच है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो इसका बैक पैनल है वो शायद से ओरिजिनल है, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। तो वो अच्छी क्वालिटी अगर रिप्लेस किया हुआ होता तो यहाँ पर ये स्केच वगैरह नहीं होते। तो शायद से ये ओरिजिनल है, जैसे कि इसमें देख कर लग रहा है। तो ये ओरिजिनल होगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो अच्छी क्वालिटी का है, एकदम ओरिजिनल सा फील आ रहा है यहाँ पर। तो गाइज़ इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी पूछना फ़ोन के बारे में तो कमेंट कर सकते हैं मुझे इस वीडियो में।